आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तू ठीक है ना? इतनी फिक्र होती मैंने तेरी, और मैं बस अभी आने ही वाला था। कैसे हो सकता है? देव ऐसा कैसे कर सकता है? वीरा, दरवाजा खोल वीराकड़ी। वीरा, छोटे चल, गल सुन मेरी। उसको थोड़ा समय अकेले बिताने दे। उसको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है ना, और फिर वैसे भी मरहम तो वक्त ही लगाएगा। जाने दे पुत्र। जी, मैं उसे ऐसे तड़पते ही नहीं देख सकता, वो भी उस बलदेव के लिए। वीरा, दरवाजा खोल। वीरा, रणवीर, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हमें कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा पता है। बलदेव को तो हमने भी देखा है ना बचपन से, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता। पीछे अब आधा नहीं पूरा हिस्सा पता लग चुका है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। राजवीर ने पूरी तहकीकात की है। चाची आप ही बताओ, पूरा दिन बलदेव करता क्या? और वैसे भी कहते हैं ना, खाली दिमाग हो शैतान का घर होता है, और वैसे ही है उसका दिमाग। और उसके दोस्त छटे हुए गुंडे हैं, करते क्या पूरा दिन? ये बात तो आप ही मानते हैं ना कि बलदेव जोश में होश खो देता है, और इस बार भी उसने वैसे ही किया। मैं नहीं देख सकता अपनी वीरा को ऐसे। अब गुंडागर्दी चलेगी कृषि विद्यालय के काम में? ऐसे लगाओ लोगों की मंजूरियां? हाँ, ऐसे ही लूंगा। बताइए क्यों? क्योंकि ऐसे ही चलता है, और ऐसे ही दुनिया चलती है। पिंड का एक एक आदमी मन्नू क्यों बलदेव राजी कहता है? क्योंकि मन्नू किसी भी काम के लिए ना मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। इनसे तो शराफत की उम्मीद करना भी बेकार है। हाँ? शायद ये भूल रहा है कि यह पिंड नाम मेरा है। ज्यादा चूंचा किया ना तो यही है दूंगा। मेरा शक सही निकला। ये तो मौके की तलाश में था। तुम्हारे कारण वीरा से मिल नहीं पा रहा था। इसने सोचा रणवीर जेल चला जाएगा तो इसका रास्ता साफ हो जाएगा। और क्या पता, किसी दिन ला के खड़ा कर देता किसी को असली मुजरिम बना के। तुम्हारी आंखों में तो हीरो बन जाता ना ये। चल, तेरे वीर जी के जेल जाने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ? और नहीं तो की जेल में बैठा भी यही सोच रहा होगा कि मैं तो तुझसे मिलने नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, ये हैं बलदेव सिंह की जमानत के कागजात। बड़ी जल्दी कागजात तैयार हो गए इस बार। कमाल की बात है बलवंत जी। आपके बेटे ने जिंदगी में कुछ किया हो या ना किया हो, आपको तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर दिलवा के यहाँ के तौर तरीके तो सिखाई दिए। बोल ले जितना बोलना है, एक बार मैं बाहर निकल जाऊं यहाँ से, फिर देखता हूँ किसने क्या सिखाया है। यहाँ साइन कर दीजिए। ले जाइए अपने बेटे को। मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादा देर जेल से बाहर नहीं रह सकता। इस बार बहुत सॉलिड केस बना है इसके खिलाफ। पहली सुनवाई में कम से कम 3 साल के लिए अंदर जाएगा। गुलाटी। जी सर। ले आओ उसे। ऐसे। शुक्रिया जी।
चल पुत्र। चलना चल। मासी जी, वो हमने बलदेव जी के स्वागत के लिए थाली तैयार की है। कहते हैं कोई मुसीबत से बच के आता है ना, तो उसकी चूने और हल्दी से आरती उतारनी चाहिए। हम थाली ले आए? हाँ, जा लिया। जी। पापा जी, मैंने सबसे पहले गुंजन के ससुराल जाना होगा। वो लोग पता नहीं क्या सोच के बैठे होंगे। बातें साफ तो करूं। आ गया मेरा लाल। तू ठीक है ना? अरे पता नहीं किस कमीने की नजर लगी है। मुसीबत पे मुसीबत आ रही है तेरी जिंदगी में। बीजी, पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। हैं? बलदेव, कुड़ी जो कह रहे हो करना। और बीजी, मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। मैंने पहले रणवीर और वीरा से मिलना है। वो आग लगे रणवीर वीरा को है। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुझे उनकी पड़ी है। समझ नहीं आती तेनू। देख, कुड़ी जो कह रहे ना वैसा कर। आरती उतरवा चल। और बस करो बंसरी जी, जो कुड़ी कह रही है वो कर। और जेल से जमानत पे छुट गया है, कोई जंग नहीं जीती है जो आरतियां उतार रही है इसकी। पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है मुझे इसका बाप बन के। ओए होए जिया जी, ऐसा मत बोलिए। कम से कम आप तो मानिए कि आपके पुत्र बेचारे को फंसाया गया है। मेरे तो इसी बात का तो दुख है ना। अपने बच्चे पे इनको कभी भरोसा नहीं होगा, दूसरों पे ही होगा। पापा जी को हमेशा दूसरों का ही सच्चा लगता है बीजी। मैंने तो वो अपने किसी जन्म का पाप समझते हैं। पर मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता कि पापा जी क्या सोचते हैं और बाकी के पिंड वाले क्या सोचते हैं। मेरे लिए जो मायने रखते हैं, मैंने बस उनकी मन की बात जाननी जरूरी है। और वो है तू ठीक है ना? हैं? इतनी फिक्र होती मैंने तेरी, और मैं बस अभी आने ही वाला था। वीर जी को अपने रास्ते से हटाने वास्ते तूने उनको जेल भिजवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तू मेरे नाल वक्त बिता सके। वीर जी सही कहते हैं, तू सही इंसान ही नहीं, तू रिश्ते नहीं निभा सकता, तू किसी को खुशी नहीं दे सकता, मेरे लिए ठीक हो ही नहीं सकता। तू क्या कह रही है? हैं? तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने रणवीर को फंसाया है? हाँ बलदेव, तेनू भी यही लगता है कि तूने वीर जी को फंसाया। वीर जी हमारे ब्याह के वास्ते ना कह रहे थे ना, इसलिए तूने सब कुछ किया। बलदेव, तू इतना कैसे गिर सकता है? तेनू करते हुए शर्म नहीं आई? तूने एक बारी भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरे वीर जी को दुख हुआ तो आखिर में दुख तेरी वीरा को ही होना है। वीरा, सोचा था वीरा, सोचा था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। अरे बस, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ कि सच की है। अरे मैंने अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तेरे वास्ते अपने वीर जी से लड़ाई की, उनकी बात नहीं मानी, उनको हर बार यही समझाने की कोशिश की कि वो सही नहीं है, वो तेरे समझ नहीं पा रहे हैं। हर बार उनको ये कहती रही, तू मैनू प्यार करता है, तू अच्छा इंसान है, तू मेरे लिए सही है, लेकिन नहीं। वीरा, तेरे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कोई और हो सकता है जो तेरे वीर जी को, तेरे बलदेव को फंसाने की कोशिश कर रहा है? हैं?
हीरा, वो इंस्पेक्टर, वो मेरे और रनी के बीच की जो अनबन है उसका फायदा उठाकर तेरे करीब आना चाहता है वीरा। हद होती है, जलन की भी हद होती है। तेरे अंदर इतनी जलन है उनके लिए कि चाहे कुछ हो जाए तेनू उन्हें गलत ठहराना है। बलदेव गलती की है, कम से कम मानना तो सीख। तेरे वीर जी सही कहते हैं, तेनू गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं आता। तू गुंडा है, एक नंबर का गुंडा है। वीर जी सही कहते हैं, तू मेरे लायक ही नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।